गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। नमस्कार। जय भारत सभी को। आज जो गैलरी होती है, हमारा मकान कुछ इस तरह से बना हुआ है। उसके चारों तरफ हमने स्पेस छोड़ रखी है। बाउंड्री से मकान की दीवार के बीच में करीब 4 से 7 फीट का अंतर है। तो ऐसी जगहों पर वर्षा काल में कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधे उगाते हैं जिसके कारण कुछ वातावरण में इंफेक्शंस फैलने का माहौल बन जाता है। दूसरा, आप वो सामने देख रहे हैं, दीवार पर एक पाइप लगा है और उसके ऊपर एक वायल लगा हुआ है पानी का। ये एक्चुअली बाथरूम से बना हुआ है। इसके ऊपर टैंक है जिस पर हम पानी चढ़ाने के लिए वाल को मोड़ने जाना पड़ता है। जब दूसरे सेक्शंस में पानी चढ़ाना होता है तो इसको बंद करना होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि घास उग रही है। घास में नीचे अभी वर्षा काल में कुछ ऐसे जीव जंतु विषैले होते हैं, वो यहाँ छुपे होने की पूरी संभावना होती है। वो यहाँ पर आकर शरण लेने की पूरी संभावना की कोशिश करते हैं। तो सुरक्षा के लिए, सावधानी के लिए हम इस घास को यहाँ से हटाएंगे ताकि नीचे क्लियर दिखाई दे, जिससे कि कहीं भूल से उस के ऊपर पाँव ना लगे और वो यहाँ आकर छुपे नहीं। वैसे तो हमने काफ़ी सारे रेमेडीज़ कर रखी है जिसके कारण वो यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ये अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मुझे एनके ने राय दी थी कि आप ये थोड़ा थोड़ा अभी कम है, हटा लो। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये हटेगा नहीं, फिर किसी लेबर को बुलानी पड़ेगी। इसके पहले भी हमारे साथ यही हुआ था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया तो फिर हमको एक लेबर को हायर करना पड़ा। उसकी वेजेस, डेली वेजेस पे उसको हायर करके लाए। फिर उसने उसको हटाया, कम से कम पूरा वीक लगा उसको। और काफ़ी सारा हमारा जो फाइनेंस है उधर गया, जाना था। जाहिर सी बात है, उससे काम कराएंगे तो उसको पेड करना ही पड़ेगा हमको। खुद करने से थोड़ा अच्छा माहौल होता है। थोड़ा आज सैटरडे था, आज मेरा एक्सरसाइज की क्लासें नहीं थी, इस वजह से थोड़ा समय मिल गया मुझे, क्योंकि ठीक 9:30 बजे मेरा एक गूगल मीटिंग है, वहाँ उसमें जाना होता है। तो ये 7:30 से 9:30 वाला स्लॉट खाली था। तो आज एनके ने बोला कि आज आप थोड़ा ये देख लीजिए, जितना हो उतना कर लीजिए, बाकी का फिर बाद में देखेंगे। तो ये देखिए आप, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे हटाने की। एक्चुअली क्या है, ये कुछ पौधे ऐसे हैं जो ग्रास होती है, जंगली ग्रास, वो हाथों में अंदर स्किन को कुछ हानि पहुंचा सकती है। तो बहुत सावधानी से इसको खींचना पड़ता है। हालांकि नीचे अर्थ के नीचे कुछ ज़्यादा नहीं है, ये उखड़ जाते हैं। फिर भी मैंने देखी कुदाल टाइप जो है, इससे थोड़ा मैंने मदद लिया। ये सुबबुल के वो है जो यहाँ वर्षा काल में बिना किसी प्रयास के उग जाते हैं। तो जहाँ ज़रूरत अनुसार इसका सहारा ले रहा था और जहाँ हाथ से संभव था वहाँ मैं इसे हटाने की कोशिश कर रहा था और हटाया भी मैंने। दूसरा, ये घास जो एनिमल है वो भी नहीं खाते, पशु भी। इसको जंगली घास बोलते हैं। ये उनको भी डाइजेस्ट नहीं होती है या उनको अच्छी नहीं लगती है, तो वो इस घास को नहीं खाते हैं। ये किसी काम की नहीं है, किसी उपयोग की नहीं है। इस वजह से हम इस ग्रास को हटा के और एक निश्चित जगह पे इसको, जब ये सूख जाएगी तो इसको किसी और रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। फ़िलहाल के लिए इसको यहाँ से हटाना इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ बार बार हमको जाना होता है वो वाल मोड़ने के लिए, तो वो हमें बीच में थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा था और इससे भी थोड़ा कुछ मदद नहीं मिलती है। स्वास्थ्य के एंगल से भी देखें तो ये एक बहुत
हटाई जाने योग्य है ये घास। तो देखिए आप, क्योंकि मेरा अभ्यास नहीं है तो थोड़ा दिक्कत शुरू में आती है, लेकिन चूँकि अपने ही घर का मामला है तो अपने ही घर के यहाँ हम किसी और का अपेक्षा भी नहीं कर सकते, प्रतीक्षा भी नहीं कर सकते। तो खुद ही प्रयास करना होता है, चाहे समय के मैनेजमेंट के अनुसार इसे कब करना है कब नहीं करना है, ये अपने अनुसार हम इसको शेड्यूल कर सकते हैं। तो देखिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि इन जो पौधे हैं इनको यहाँ से, ये करीब 2.5 फीट ऊपर एक बना रखा है, उसके ऊपर मैं इसको अभी रख रहा हूँ, बाद में इसको हटा के ले जाऊँगा मैं। और अब आप देखिए ये थोड़ा कुछ कम हुआ है इसके सामने की साइड में, और फिर एक एरिया है वहाँ से भी मुझे इसको रिमूव करना है इस ग्रास को। तो हम देखो, मैं अभी उधर इसको कैमरे को शिफ्ट करूँगा तो आपको उधर दिखाई देगा। ये अभी स्टैंड पर लगा हुआ है, सेल्फी स्टैंड पर। सेल्फी स्टैंड को उस 2.5 फीट के उस पर स्लॉट किया हुआ है। तो आप देखें, मैं इसको उधर एंगल को शिफ्ट करूँगा। प्रातःकाल में थोड़ा माहौल अच्छा होता है, हवाएं अच्छी चलती है तो माहौल बड़ा खुशनुमा होता है, तो काम में मन लगता है। इस कारण भी ये समय चुना था। और क्योंकि आमतौर पर आम दिनों में एक्सरसाइज शुरू हो जाती है 7:30 से 9:30, फिर 9:30 बजे गूगल मीट चलता है, 10 बजे तक चलता है, 10 सवा 10 तक। तो ये देखिए 2-2.5 और पौना घंटा, 2.5 और आधा 3, सवा 3 घंटे रेगुलर मैं बिज़ी रहता हूँ। तो फिर दूसरे काम के लिए, क्योंकि फिर फील्ड वर्क में भी निकलना पड़ता है, इन कामों के लिए और थोड़ा समय को शेड्यूल करना पड़ता है। ये देखिए कुछ बच गया है, उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ ग्रास को। और क्योंकि ये काफ़ी मात्रा में हो गए थे तो ये भी एक अनुभव देता है कि जो हमारा कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर जो 80% किसान थे वो सब घटकर 60% रह गए हैं। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। 80% लोग 100% लोगों के लिए अनाज उगाते हैं, फसल उगाते हैं, लेकिन अब वो घटकर 60% रह गए हैं। तो ये चिंता का विषय है कि 40% लोगों का भार बढ़ा है, उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया है, वो एग्रीकल्चर में अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं, वो जॉब या सरकारी गवर्नमेंट नौकरियों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये भी एक विषय है कि फिर इतने सारे लोगों के लिए कौन करेगा। ये मैंने आज ये काम करते समय अनुभव हुआ। ये देखिए बड़ा हार्ड है, ये नहीं हट रहा है। ये सुबबूल के कुछ हैं पत्ते हाथ में आ गए, लेकिन अभी उसका जो तने का भाग है वो वहीं रहा है, वो नहीं हटा है। तो आप इसको, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और जो यहाँ आसपास के लोग हैं उनसे मैं बातचीत भी कर रहा हूँ, मैंने म्यूट कर रखा है उसे, उनसे मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे करें। तो कुछ लोग ऊपर से भी है फर्स्ट फ्लोर पर, और किचन से भी कोई मुझे अंदर विंडो से देख कर बता रहा है कि तुम्हारे आसपास जो ये ग्रास है, अनवांटेड ग्रास है, इसको इस तरीके से हटाओ तो ये जल्दी हो जाएगा। वैसे मैंने कल इवनिंग में एक हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं उनसे पूछा था, तो उन्होंने मुझे एक दवाई का नाम बताया था, पाउडर, उसको रेत में मिलाना है। एट्रोविन करके एक दवा आती है जो इस खरपतवार को, ये खरपतवार ही कहा जाता है इसको, किसान इसको फसलों के बीच में से हटाता है, ये अपने आप उग जाता है। तो एट्रोविन एक पाउडर आता है, उसको अगर 10 किलो रेत में 150 ग्राम या 250 ग्राम
मिलाया जाए और उस रेत को यहाँ छिड़काव कर दिया जाए, तो जब वर्षा होती है तो वो उसमें घुल जाएगा और इनको जड़ से इनको समाप्त कर देगा। तो ये खरपतवार जो है किसी काम की नहीं है, उसके लिए ये एट्रोविन के अलावा उन्होंने एक और तरीका बताया था घरेलू नुस्खा, वो भी बड़ा कारगर था। उसमें ये कहा था कि नमक के पानी का छिड़काव अगर इस जगह पर कर दिया जाए तो ये ग्रास जो है धीरे धीरे हट जाएगी। नमक के पानी का छिड़काव करना, पानी में मिलाना है नमक को, 10 लीटर पानी में 1 केजी नमक घोलकर उस घोल को यहाँ छिड़कना, उससे इनका जो है ये बढ़त है वो कम हो जाएगी और हट जाएगी धीरे धीरे। तो ये 2 उन्होंने मुझे बताए थे जिससे इसको, इस अनवांटेड ग्रास को, अवांछित इस घास को हटाया जा सकता है। अनवांटेड इसलिए कह रहा हूँ कि ये हमारे भी किसी उपयोग की नहीं होती है और इसको पशु भी नहीं खाते हैं, तो ये अनवांटेड हुई कि इसका कोई उपयोग नहीं है। अब मैंने इसको हटाया ना, ये किसी काम की नहीं है, इसको सीधा डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी और दूसरे तरीके से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जलाने से क्या धुआं हो जाता है, जलाना ठीक भी नहीं है। और हमारे गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये एडवाइजरी भी जारी की है कि धुआं नहीं कराना है। जो शेष फसल का बच जाता है या किसी भाग, कोई वनस्पति का कोई भाग बच जाता है, उसको जलाना ही नहीं, जलाना से धुआं होता है और हमारी जो प्राकृतिक गैसों को वो हानि पहुंचाता है। वो इसको जलाने में वो सारी गैसें ख़त्म हो जाती है। तो आप देखिएगा कि ये एक बहुत ही, इसलिए इसको वही कि इसको सूखने देना है। सूखने के बाद अगर इसका कोई ज़रूरत होगा तो ठीक, नहीं तो इसको दूसरी जगह इसको रखा जा सकता है। इसका और कोई हानि नहीं है, बस ये उपयोग में नहीं आती है, हानि कुछ भी नहीं होती है इसकी। ये सूखने के बाद भी कोई ऐसा इंस्पेक्शन वगैरह या ऐसा कुछ जनरेट नहीं करती है, प्रोड्यूस नहीं करती है। तो आप इसको, अब देखें मैंने पूरा प्रयास किया है छोटे से छोटे पौधों को निकालने का। काम थोड़ा लंबा है लेकिन फिर भी एक पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। अगर पेशेंस रखते हैं तो हमें सफलता की ओर बढ़ने के मार्ग मिलते हैं। ये देखिए दूसरा व्यू जो मैं आपको दिखा रहा था, ये गैलरी में आगे जा रहा है। ये हमारा नॉर्थ साइड है मकान का, और आप देखिए ये ऊपर ही है, इसका कोई जड़ भी नहीं, हाथ लगाते ही हाथ में आ रहा है। देखिए आप, बिल्कुल भी कुछ प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। हाथ से हल्का सा यूँ करिए तो ये हाथ में आ रहा है। ये देखिए आप, बहुत आसानी से। ये देखिए आप, ऊपर एकदम ज़मीन से ज़्यादा गहराई में नहीं है, 2 मिलीमीटर भी नहीं है। ये इतना हल्के लूज़ सॉइल में ये पैदा होते हैं। नेचर है साहब, प्रकृति के बारे में कुछ भी अंदाज़ा लगा पाना मानव के लिए बहुत मुश्किल है। नेचर कहीं पर कुछ भी क्रिएट कर सकती है। ये एक स्पैचुला टाइप है, आगे कंगोरे निकले हुए लोहे के और इसके ऊपर लकड़ी का एक हैंडल लगा हुआ है। उसके द्वारा मैं इसको स्क्रैच का मतलब कोई हार्डली नहीं, बहुत स्मूथली इसको घुमा रहे हैं तो वो हाथ में आ रहा है, क्योंकि वो लूज सॉइल में हुआ है। हाँ, आगे तक देखिए आप, जहाँ जहाँ जॉइंट में है यहाँ पर ये निकल रहे हैं। ये देखिए, ये बड़ा ऊपर ही है, ज़्यादा गहराई में नहीं है, और लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसको यहाँ से हटाया जाना ही सबसे बेहतर, श्रेष्ठ विकल्प है। इस दीवार के उस तरफ एक सरकारी कार्यालय बना हुआ है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जो हमें प्रतिदिन जलापूर्ति करता है पेयजल की, और दूसरे उपयोग के लिए पानी हमें उपलब्ध कराता है। वो डिपार्टमेंट है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। फॉर्चुनेटली वो हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, उनकी और हमारी एक ही दीवार है।
ये देखिए मैं धीरे-धीरे सफल हो रहा हूँ हटाने में। ये देखिए अब किस तरीके से ये हाथ में आ रहा है। ज़्यादा कोई श्रम भी नहीं लगने दे रहा है, लेकिन फिर भी हटाने में तो समय देना ही है, समय तो देना ही पड़ेगा। और ये जल्दी से करने वाला काम नहीं है, इसमें बहुत धैर्य रखना पड़ता है। इससे हमें किसानों की उस लाइफ़ के बारे में पता चलता है कि वो इतने बड़े-बड़े फार्म हाउस में, खेतों में किस तरीके से, किस धैर्य के साथ, उनके धैर्य को सलाम करता हूँ मैं, प्रणाम करता हूँ मैं, नमस्कार करता हूँ उनके धैर्य को, कि वो कैसे अपने पूरे जीवन को एक खेत में की पैदावार को उगाने में लगा देता है। धन्यवाद है कि वो हमारे लिए खाद्यान्नों को उत्पन्न करते हैं, दालों को उत्पन्न करते हैं, सब्जियों को उत्पन्न करते हैं। बदलती ऋतुओं में वो देखता है, वर्षा काल में, सर्दियों में खड़ा रखे, घुटनों तक पानी में खड़ा रखे सिंचाई करता है। कभी कभार रात्रि में नहर का पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो रात्रि में जाता है, जहाँ कोई लाइट नहीं, कोई खाना नहीं, कहीं भोजन नहीं। दूसरे दिन भी अगर दिन में काम करता है तो घर वाले खाना लेके जाते हैं, वो प्रातःकाल जल्दी निकल जाता है। और गर्मियों के मौसम में आप देखिए वो तपती गर्मी में वो हल चलाता है, चाहे वो ट्रैक्टर से ही चला रहा हो, लेकिन गर्मी तो पड़ती है साहब, लू चलती है, गर्म हवा। हम एसी में नहीं रह पाते हैं, लाइट चली जाती तो इतने कूदते हैं। लेकिन आप किसान को देखिए, वो कोई नहीं है, कोई छाया नहीं है उसके ऊपर, फिर भी वो प्रकृति का मित्र है और इसी प्रकृति में पूरी दुनिया के लिए वो अन्न उत्पादन करता है। ये भाई किसान जैसा कुछ नहीं है, इसलिए हमारे देश में नारा दिया, जय जवान जय किसान।